कर्नाटक में गौवध विरोधी कानून को लेकर पशुपालन मंत्री के वेंकटेश्वर के बयान पर हंगामा। पूछा, बैल और भैंस के वध की अनुमति तो फिर गौवध गैर कानूनी क्यों? बीजेपी ने कहा कि कानून बदला तो आंदोलन होगा। बीजेपी से निष्कासित टी राजा सिंह के विवाद पर फिर बवाल। कहा, आफ्ताब से नहीं आयशा से भी खतरा। हिंदू युवतियों को दी बुरखे वाली से दूर रहने की सलाह। यूएस में राहुल गांधी का एक बार फिर केंद्र सरकार पर वार। बोले, मोदी इतिहास की राजनीति करते हैं, मैं भविष्य की। जेपी नड्डा ने किया पलटवार। कहा, मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करना चाहती है एमबीबीएस की छात्रा। परिवार के साथ गंगोत्री धाम से बागेश्वर के लिए शुरू की पदयात्रा। संतों का आशीर्वाद और गंगा कलश के साथ 16 जून को मुलाकात का प्लान। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 जून को अमेरिकी दौरे पर जाने से पहले व्हाइट हाउस ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले लोगों को करारा जवाब देते हुए अमेरिका ने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है और अगर किसी को भी इस पर शक है तो वो एक बार नई दिल्ली जाकर खुद ये देख सकता है। व्हाइट हाउस ने उन सभी आलोचनाओं को खारिज कर दिया है जिसमें भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए हैं। व्हाइट हाउस का ये बयान ऐसे समय पर आया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के राजनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है। चलिए इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी। कई राज्यों में चुनाव के चलते प्रभारी पद छोड़ सकती है प्रियंका गांधी। नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम की चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में नए प्रभारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यूपी में नए प्रभारी के नाम को लेकर मंथन तेज कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट, जहां यूपी में नए प्रभारी के नाम को लेकर मंथन अब तेज हो गया है। अब यूपी कांग्रेस को नया प्रभारी मिल सकता है, तो यूपी कांग्रेस को जल्द नया प्रभारी मिल सकता है। कई राज्यों में चुनाव के चलते प्रभारी पद छोड़ सकती है प्रियंका गांधी। नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम की चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में नए प्रभारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यूपी में नए प्रभारी के नाम को लेकर मंथन भी तेज कर दिया गया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, यूपी में नए कांग्रेस को लेकर प्रभारी को लेकर मंथन तेज हो गया है, क्या खबरें हैं और किन नामों की ज्यादा चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी कांग्रेस को जल्द नया प्रभारी मिलेगा। कई राज्यों में चुनाव व्यवस्था के कारण जो प्रभारी पद है वो प्रियंका गांधी छोड़ सकती हैं। तो नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम की चर्चा है। तो लोकसभा चुनाव में जो नए प्रभारी होंगे इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, राहुल गांधी विदेश लौटने के बाद जो नाम का है वो निर्णय हो जाएगा और प्रदेश में नई कार्यकारिणी होगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखने को मिल रही है इसमें, जो ब्रिजलाल खाबरी है लोकसभा चुनाव तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। और कर्नाटक की जीत के बाद जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, उनकी कहीं ना कहीं भूमिका बदलेगी। और जो सबसे मेन महत्वपूर्ण राज्य है उस पर फोकस होगा उत्तर प्रदेश, उसको लेकर जहां पर 80 सीटें हैं लगभग। तो कहीं ना कहीं इन सीटों को जीतने के लिए कहीं नई रणनीति बनाई जाएगी। इसके तहत जो प्रभारी हैं वो भी बनाए जाएंगे। और यूपी की अगर केंद्र की सत्ता में अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो ये रास्ता यूपी से होकर जाता है, ये कांग्रेस भी जानती है और अन्य दल भी जानते हैं। तो इसी के तहत कांग्रेस कहीं ना कहीं यूपी में जो है नया प्रभारी देगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो इनका संगठन है और जिसका समन्वय संगठन में रहे, ऐसा प्रभारी मिले जो समन्वय संगठन में रहे, केवल हवाई ना रहे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो समन्वय बनाकर नया अध्यक्ष दिया जाए जो बूथ के कार्यकर्ताओं तक को जोड़े, बूथ से लेकर विधानसभा वार कार्यकर्ता। देखिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जमीनी स्तर पर कांग्रेस ये बिल्कुल जानती है कि उसके पास जो कार्यकर्ता है वो पहले जैसे नहीं है और उनके जो संगठन है वो काफी कमजोर है, उसको भी मजबूत करना होगा। कई चुनौतियां होंगी यूपी में जो प्रभारी होंगे और टिकट भी ऐसे लोगों को देना होगा जो जिताऊ कैंडिडेट हो, जो
जीत सके चुनाव को, तो काफी महत्वपूर्ण है, काफी चीजें हैं। और जो नया प्रभारी बनेगा, प्रभारी जरूर बनेगा, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां होंगी। राजनीति में काफी, अगर कांग्रेस को अपनी जगह बनानी है तो कहीं ना कहीं उसको काफी मजबूती से चुनाव लड़ना होगा 2024 का। बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ओडिशा ट्रेन हादसे की सीबीआई से जांच कराने पर सवाल उठाने को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ओडिशा ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश है। ये कल से इतना क्यों घबरा रही है जबकि यह घटना दूसरे राज्य की है। उन्होंने कहा कि दरअसल ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि 12 साल पहले हुए ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसे की उन्होंने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक उसका नतीजा नहीं निकल सका है। सैंथिया मामले में भी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वहीं भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने जो यौन शोषण का केस दर्ज कराया है, उसमें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा स्थित घर पहुंची। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने ब्रजभूषण के घर पर मौजूद 12 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। तो वहीं गोंडा स्थित ब्रजभूषण शरण सिंह के घर में भी पहुंची सीबीआई। पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के साथ काम करने वाले लोगों के नाम, पते और पहचान पत्र साक्ष्य के तौर पर जुटा लिए हैं। तो पहलवानों के केस में दिल्ली पुलिस की अब कार्रवाई तेज हो गई है। लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहलवानों की मुलाकात हुई और उसके बाद अब ये जांच भी तेज कर दी गई है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी पूनम, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अब जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो जांच है वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इससे पहले 137 लोगों के बयान इस मामले में दिल्ली पुलिस ले चुकी है और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान भी पहले ही हो चुके थे। लेकिन अब जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और फिर गोंडा स्थित घरों पर छापेमारी की गई है और वहां जो उनके करीबी हैं, चाहे नौकर है, चाहे सुरक्षाकर्मी हैं या फिर परिवार के लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई है और उनसे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और कईयों के मोबाइल जो हैं वो भी जब्त किए गए हैं। और ये खबरें आ रही हैं कि अब बहुत जल्द ही इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच है वो सामने लाई जा सकती है। जी बिल्कुल नागेंद्र, एसआईटी गोंडा स्थित घर में भी पहुंची और लखनऊ में भी पहुंची है, तो क्या कोई महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर अब तक कोई सामने आ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की अब तक की यदि बात करें, जो भी पहलवानों की तरफ से आरोप लगाए गए थे, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अभी तक बयान नहीं आया है और यही वजह है कि लगातार पहलवानों की तरफ से शिकायत की जा रही थी कि पुलिस जो है एफआईआर करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या जांच की जा रही है, क्या रिपोर्ट में है, ये अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से गृह मंत्री से मिलने के बाद से लगातार चीजें चेंज हो रही है, चाहे जो पहलवान है उनका अपने नौकरी फिर से ज्वाइन कर लेना हो या फिर ये इस तरह से दिल्ली पुलिस का पूछताछ को बढ़ा देना हो, तो उससे लगता है कि अब बहुत ही जल्दी इस पर खुलासा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह माना जा रहा था कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो रैली अयोध्या में होनी थी वो भी कैंसिल कर दी गई है और गृह मंत्री की तरफ से पहलवानों को भरोसा दिलाया गया है कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा, जांच पूरी होने दिया जाए। तो पहलवानों ने भी गृह मंत्री की बातों पर भरोसा जताया है। साथ ही साथ ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आगे भी जारी रहेगा जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। जी बिल्कुल नागेंद्र, जिस तरह से बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होगी, इसे लेकर अब कार्रवाई भी तेज हो गई है, तो पहलवानों की क्या प्रतिक्रिया है इस बात को लेकर?
देखिए, जो पहलवान हैं, शुरू में कई तरह की खबरें मीडिया के अंदर आई थी, उनका भी उन्होंने खंडन किया है कि जो आंदोलन है वो वापस नहीं लिया गया है, सिर्फ स्थगित किया गया है। जो 9 जून को जंतर मंतर पर खाप पंचायत और पहलवानों का धरना फिर से शुरू होना था, उसको भी पोस्टपोन किया गया है। तो पहलवानों की तरफ से फिलहाल विश्वास जताया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है वो सही दिशा में जा रही है, और ये सब गृह मंत्री से मिलने के बाद होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल नागेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच नोएडा से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां M3M बिल्डर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। M3M बिल्डर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बंसल और उनके भाइयों के ठिकानों पर छापा। नोएडा में M3M बिल्डर ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। ईडी को इस छापे में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ऑडी से लेकर रोल्स रॉयस गाड़ियां तक बरामद की गई हैं। 200 करोड़ का गैराज जिसमें विदेशी गाड़ियां हिरासत में ले ली गई। तो 200 करोड़ का गैराज जिसमें विदेशी गाड़ियां मिली, और इसे लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। M3M बिल्डर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। M3M बिल्डर के ठिकानों पर ईडी की लगातार छापेमारी। नोएडा में M3M बिल्डर ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया था और ईडी को इस छापे में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ऑडी से लेकर रोल्स रॉयस गाड़ियां तक बरामद की गई हैं। 200 करोड़ का गैराज जिसमें विदेशी गाड़ियां मिली है ईडी को। तो M3M बिल्डर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। M3M बिल्डर की दुकानों पर ईडी की छापेमारी। नोएडा में M3M बिल्डर ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया था और इसी को लेकर ईडी की छापेमारी लगातार की जा रही है। ऑडी से लेकर रोल्स रॉयस गाड़ियां तक बरामद की गई हैं। 200 करोड़ का गैराज जिसमें विदेशी गाड़ियां मिली हैं। तो बिल्डर पर लगातार कार्रवाई। M3M बिल्डर नोएडा का बिल्डर, जहां नोएडा में बड़ा फर्जीवाड़ा इस बिल्डर ने किया था, और अब ईडी की लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। ऑडी से लेकर रोल्स रॉयस गाड़ियां तक बरामद की गई हैं। 200 करोड़ का गैराज जिसमें कई लग्जरी और विदेशी गाड़ियां ईडी को मिली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में जनता तैयार है, बदलाव होना तय है। बीजेपी का सफाया करने के लिए बुनियादी सवाल है। किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, सरकार लगातार टिफिन इवेंट कर रही है। टिफिन तो वो होते हैं जो बच्चे लेकर जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल बच्चे जिन्हें लेकर जाते हैं वो टिफिन होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन कार्यक्रम है, आप बच्चों को खाना, ड्रेस, जूता, मोजा, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और खुद टिफिन खा रहे हैं। जो सरकार खुद टिफिन खाए और बच्चों को खाना ना दे, उससे क्या उम्मीद करोगे। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां उन्होंने जमकर निशाना साधा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम किया है। आप बच्चों को खाना नहीं दे रहे, बच्चों को मना कर रहे हैं भाई, बच्चों को चुपका नहीं दे रहे। बच्चों को खाना न दे, क्या उम्मीद करोगे कि बच्चों के भविष्य को बेहतर करें। अखिलेश जी ट्रेन हाका हुआ, ट्रेन हाका हुआ, ट्रेन हाका, अखिलेश ट्रेन हाका हुआ है बहुत बड़ा। हिंदुत्व राजनीति करने जा रहे हैं क्या? एक साउथ हिंदुत्व राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो ट्रिपल इंजन का सपना वो दिखा रहे थे, आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन बढ़ गए। और इसी तरह शासन, प्रशासन, बीजेपी के लोग, जनता एक दूसरे को। चलिए इसी बीच लखनऊ का रुख करते हैं, जहां डीएम कमिश्नर से लेनी होगी पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को छुट्टी। एससी और एक्सीएन की अवकाश स्वीकृति व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। मंडलायुक्तों की मंजूरी के बिना इंजीनियर नहीं ले सकेंगे छुट्टी। अधीक्षण अभियंता की छुट्टी मंडलायुक्त स्वीकृत करेंगे। तो एक्सीएन की छुट्टी अब जिलों के डीएम स्वीकृत करेंगे। ईएल और सीएल छुट्टियों के लिए व्यवस्था में बदलाव हो गया है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने इस बारे में आदेश जारी किया। डीएम कमिश्नर से अब पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को छुट्टी लेनी होगी। एससी और एक्सीएन की अवकाश स्वीकृति में व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अब जो छुट्टी लेने का परमिशन थी वो अब डीएम से लेनी पड़ेगी, इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? जी बिल्कुल, अब डीएम और कमिश्नर से जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है उनको छुट्टी लेनी होगी। उसमें एक्सीएन के अवकाश की स्वीकृति की व्यवस्था में बदलाव किया है। मंडल आयुक्त की मंजूरी के बाद ही
बाद भी इंजीनियर अब छुट्टी ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अधीक्षण अभियंता छुट्टी अब मंडल आयुक्त स्वीकृत करेंगे, एक्सीएन की छुट्टी अब जिले के डीएम स्वीकृत करेंगे, ईएलसीएल की छुट्टियों की व्यवस्था में ये बदलाव किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बदलाव है। लगातार ये शिकायतें मिलती थी कि जो जिलाधिकारी है या डीएम जिलाधिकारी है, कमिश्नर है, उनको जानकारी नहीं होती। जब उनको किसी काम के लिए तलब किया जाता है, कोई विभागीय कामों के लिए, तो पता लगता है कि इंजीनियर साहब छुट्टी पर हैं और कहीं ना कहीं सरकार काम में इससे कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती। तो शासन को जब इस मामले की जानकारी हुई तो शासन ने तत्काल प्रभाव से छुट्टियों में परिवर्तन कर दिया है। अब छुट्टियां जो है वो जिलाधिकारी और कमिश्नर किससे ही मिलेंगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, पहले पीडब्ल्यूडी किससे स्वीकृति लेता था छुट्टियों के लिए और क्या बदलाव अब किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, पहले छुट्टियां जो है वो जो चार्ज दे के चले जाते थे और जो अपने उनसे जो ऊंचे अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं बता दिया जाता था, एक्सीएस थे। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी और जो कमिश्नर थे उनको जानकारी नहीं होती थी। किसी रोड का निरीक्षण करने अगर डीएम कभी कभी मौके पर जाते थे या कमिश्नर जाते थे तो बता दिया जाता था कि फलाना अधिकारी छुट्टी पर है, ये अधिकारी छुट्टी पर है। तो कहीं ना कहीं काम फिर सही जानकारी नहीं हो पाती थी। तो इसको देखते हुए लगातार इसकी शिकायत शासन में की गई, तो उसके बाद बदलाव कर दिया। जी चलिए सिद्धार्थ, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं बार एसोसिएशन ऑफ गौतम बुद्ध नगर द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम के पहले बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट शीतल त्यागी ने नए अधिवक्ताओं के चयन के लिए इलेक्शन का आयोजन किया, जिसके बाद नए अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण कर अपना कार्यभार संभाला। तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने शिरकत की। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जो एलडीए ने 3 कंपनियों पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। परियोजनाओं विकास कार्यों की समीक्षा में लापरवाही के चलते जुर्माना लगाया गया। एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने समीक्षा की थी। कार्यों में लापरवाही बरतने पर 11 लाख का जुर्माना लगाया गया। कार्यदायी संस्था भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर जुर्माना, कार्यदायी संस्था पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और साथ ही साथ हेरिटेज जोन में निर्माणाधीन फूड कोर्ट के कार्य में लापरवाही पाई गई। सौंदर्यीकरण के कार्य की सुस्त प्रगति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और सिंह ट्रेडर्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एलडीए ने 3 कंपनियों पर यह कार्रवाई की है। परियोजनाओं विकास कार्यों की समीक्षा में लापरवाही के चलते एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने समीक्षा की थी। कार्यों में लापरवाही बरतने पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो वहीं आगरा से ब्रेकिंग न्यूज, 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद। युवक और महिलाओं में मारपीट पथराव में एक साथ महिला घायल हो गई। घायल दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और घूंसे चले। थाना लोहा मंडी के जयपुर हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें जहां पथराव में एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई, दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। थाना लोहा मंडी के जयपुर हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा की तस्वीरें जहां 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, युवक और महिलाओं में मारपीट हुई, तो वहीं पथराव में एक महिला घायल हो गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक नाले का पानी नारियल पानी पर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वीडियो का संज्ञान लेते हुए विश्राग थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला, जहां देखिए किस तरह से खाली नारियल में नाले का पानी भरता हुआ युवक नजर आ रहा है। और इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया। देखिए किस तरह से यहां धोखा किया जा रहा है ग्राहकों के साथ। ये युवक नारियल पानी की जगह नाले का पानी लोगों को पिलाता हुआ, देखिए किस तरह से नारियल में भरता हुआ नाले का पानी नजर आ रहा है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूरा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस युवक की गिरफ्तारी की। इसी खबर को लेकर सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सोनू, किस तरह की लापरवाही यहाँ देखी जा रही है? खाली नारियल पानी में किस तरह से नाले का पानी डाला जा रहा है?
जी पूनम जी, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के थाना 20 सड़क क्षेत्र में दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी के बाहर समीर नाम का युवक काफी समय से नारियल पानी बेचने का काम करता था। कुछ लोग जो नारियल पानी पीने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि समीर प्लास्टिक का डिब्बा लेकर पीछे बह रही नाली के पास जाता है और उसमें से पानी भरकर अपनी दुकान में रखे नारियल पर पानी की बौछार करता है ताकि नारियल पानी पर जो लगी धूल जो साफ हो जाए। जी बिल्कुल सोनू, क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है इस युवक पर? जी, नारियल पानी बेचने वाला युवक ने जब एक शर्मनाक करतूत की है। एक वीडियो में एक युवक कथित तौर पर नारियल को नाली के पानी से धोता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों ने आरोपी के युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ठीक है सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमीरपुर में युवक को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की गई। पीड़ित को कस्बे से उठा ले गए थे 3 युवक। कमरे में बंद कर युवक को जमकर पीटा। किसी तरह चंगुल से छूटकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। पिता पीड़ित को पीठ पर लाद कर थाने पहुंचा। हमीरपुर के राठ कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक को 3 आरोपियों ने दबंगों ने जमकर पीटा। किसी तरह चंगुल से भागकर युवक फरार हुआ और पिता अपनी पीठ पर लाद कर थाने लेकर युवक को पहुंचा। तो युवक को बंधक बनाकर जमकर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित को कस्बे से 3 युवक उठा ले गए थे। कमरे में बंद कर युवक को जमकर पीटा। किसी तरह युवक ने अपनी जान बचाई और युवक के पिता उसको अपनी पीठ पर लाद कर थाने पहुंचे। हमीरपुर के राठ कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी सीतापुर हाईवे मार्ग पर अचानक चलती कार में आग लग गई। आग लगते ही कार में बैठे चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। जानकारी के अनुसार कार चालक कार लखनऊ वर्कशॉप से सर्विस कराकर लौट रहा था। तभी लखीमपुर खीरी पहुंचते ही गाड़ी से धुआं उठने लगा। चालक ने सूझबूझ से कार को हाईवे मार्ग से किनारे लगाया और अपनी जान बचाई। वहीं जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने जुआ के एक अड्डे पर छापेमारी कर जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने 3,22,000 नकदी के साथ 8 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। तो वहीं घटनास्थल से कुछ जुआरी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की पूरी घटना है, जहां पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कई जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि कुछ जुआरी यहां से भागने में फरार हुए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का यह पूरा मामला है, जहां पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और साथ ही साथ कैश के साथ 8 मोटरसाइकिल पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से बरामद किए हैं। तो वहीं फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।